नमस्कार एवरीबॉडी। बहुत लोगों को कहना है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी नहीं है मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए आप अपनी डिज़ायर के बारे में जो भी टेक्निक्स हैं वो करिए, विजुअलाइजेशन करिए, एफर्मेशंस करिए, स्क्रिप्टिंग करिए, जो भी है आप मेंटल डाइट्स करिए एंड देन आपकी डिज़ायर आपकी तरफ आ जाएगी। बट बिल्कुल आ जाएगी। मैं भी यही कहती हूँ कि अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे डेडिकेटेड हैं और मैनिफेस्टेशन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिल तो ज़रूर जाएंगी एवर, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। आपकी डिज़ायर आपके पास आती है और आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार आती है लेकिन आने के बाद फिर चली जाती है आपके पास से। स्पेसिफिक पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बारे में कुछ टेक्निक कर रहे हैं, कुछ विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनका, और वो आपको मिल गए लेकिन मिलने के बाद फिर से झगड़ा हो गया, फिर वो चले गए। सक्सेस आपको मिल गई लेकिन मिलने के बाद फिर भी आपको डर है। हर वक्त आपको डर महसूस हो रहा है कहीं ये मुझसे चली ना जाए, और कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि वो आपसे छिन गई, या आप उसके पीछे भाग रहे हो, या आप सेफ नहीं फील कर रहे हो, सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका अपने बारे में जो मानना है वो ये है कि शायद से मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, शायद से मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी मेरी इस मैनिफेस्टेशन को अपनी तरफ रखने के लिए, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो बेस्ट है और वही एक चीज़ है जो मुझे खुशी दे सकती है। इसमें हम ये नहीं मानते कि मैं बेस्ट हूँ और लोगों को मेरी ज़रूरत है। सक्सेस, जब जॉब मुझे चाहिए तो जो वहाँ पे जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जैसा उनको कोई नहीं मिल सकता। जो मेरा स्पेसिफिक पर्सन है उसको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जैसा उसको कोई नहीं मिल सकता। हमारा ये मानना है ही नहीं। इसलिए जैसे एक बिल्डिंग जब बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए एक बेस का होना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस मतलब नींव जो होती है उसकी बहुत ज़रूरी है, मजबूत होनी। उसी तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए भी आपका बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो बेस है कि आप क्या कॉन्सेप्ट है आपको आपके बारे में, आप अपने बारे में क्या बिलीफ रखते हैं, आप अपने बारे में क्या मानते हैं। आपको ये लगता है कि या नहीं कि आप बेस्ट हैं, आपको ये लगता है या नहीं इन रिस्पेक्ट टू योर डिज़ायर, आपको ये लगता है या नहीं कि आप डिजर्व करते हैं, आप वर्दी हैं, आपके पीछे लोग भागते हैं, आपके पीछे सक्सेस भागती है, आपके पीछे मनी भागता है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप टॉप पे हैं। इनफैक्ट जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, जो आपके पास आना चाहता है, उसको मेहनत करने की ज़रूरत है आपको इम्प्रेस करने के लिए। अगर आपका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में, तो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन जब आती है तो वो कहीं नहीं चली जाती है, क्योंकि ये आपको ट्रस्ट है, ये आपको पता है, और कहीं आपको डर भी नहीं लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे सक्सेस आपको मिल गई, आप एक ऐसे जॉब में हैं जहां आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छा प्रमोशंस मिल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर से कहीं ना कहीं एक डर है कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और सक्सेस चाहिए, मैं दूसरे की सक्सेस देख के कह रहा हूँ मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे और कहीं ये चीज़ मेरे से छिन ना जाए, मैं और अच्छा करूँगा, कहीं मेरी बातें मेरी प्रेजेंटेशन लोगों को पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, अंदर से होल नहीं है, अंदर से कंप्लीट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि यस ये सक्सेस मेरे पास है, बट जो सक्सेस और आगे जो बढ़ना है वो मैं हर वक्त बढ़ते ही रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचुरल नेचर है। आगे बढ़ना मेरा नेचुरल नेचर है। इनफैक्ट मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि खुद ब खुद सक्सेस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लोग मुझे चूज करते हैं। इसलिए ये क्योंकि आपका मानना नहीं है, इसलिए आपको ये मन में हर वक्त डर रहता है कि मुझे कुछ और करना है, मैं और क्या करूं, मैं कैसे एफर्मेशंस करूं, मैं कैसे विजुअलाइजेशन करूं, मैं क्या करूं, जबकि आपके साथ वो सब कुछ अच्छा रहा है। अभी करेंटली अच्छी जॉब में भी हैं, सक्सेस भी है, पैसे भी हैं, बट फिर भी आप डर है। सिमिलरली अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आपने मैनिफेस्ट किया, वो आपके पास आ गया, आपसे अच्छे से बात हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में हो सकता है एक दिन आपने कोई टेक्स्ट किया और उसने उस टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, तो आपके मन में फालतू की बातें चलने लग जाती हैं कि कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, कहीं वो मुझसे ऐसा तो नहीं है कि मिलना नहीं चाहता, हो सकता है कि वो किसी और से तो नहीं बात कर रहा।
सो आप उसके पीछे और पढ़ना शुरू हो जाते हो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मिलो मुझसे, अभी मिलो, मुझे ये करना है, मुझे ऐसी बातें करनी है, तो मुझसे बात करो। आप उसके पीछे भागने लग जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये इसीलिए होती है क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया। आपका अपने बारे में ये मानना है कि मुझे किसी चीज़ को चाहने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा, किसी चीज़ को पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, किसी चीज़ को पाने के लिए मुझे अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, डिजर्विंग बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो मेरी तरफ आए। इसलिए ये चीज़ें होती हैं। इसलिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना, एंड दिस इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अमेजिंग है। जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, एक इतना इनर सेटिस्फैक्शन होता है, आप कभी ट्रिगर नहीं होते हो। अगर आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन ने कभी टेक्स्ट नहीं किया तो आपके मन में थॉट्स नहीं आएंगे कि वो क्या कर रहा है, आपके मन में बल्कि ये थॉट आएंगे कि हो सकता है ही माइट बी बिजी, या आपके मन में शायद कोई थॉट ही नहीं आएगा, ठीक है उसने नहीं किया, आप अपना फोन रख के अपने काम में बिजी हो जाओगे, क्योंकि आपको ये पता है कि जो आपके पीछे वो भागेगा। आपने टेक्स्ट किया, उसने जवाब नहीं दिया, बट अब ये सामने से वो 36 टेक्स्ट करेगा, बिकॉज मैं बेस्ट हूँ, बिकॉज मैं डिजर्व करती हूँ बेस्ट, मैं अपना बेस्ट वर्जन देती हूँ और मैं डिजर्व करती हूँ कि लोगों का बेस्ट वर्जन मेरे पास आए। सो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होना इतना स्ट्रांग है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे हर कोई चूज करता है, हर कोई प्रायोरिटी देता है, सक्सेस मेरे पीछे भागते हुए आती है। लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी में जाऊं, मैं उनके पीछे नहीं भागती हूँ, ना भागता हूँ, लोग मेरे तरफ आते हैं, मैं जो भी करती हूँ लोगों को पसंद आता है, मेरे हर प्रेजेंटेशन लोगों को पसंद आते ही आते हैं। और क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं इनक्रेडिबल हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। सो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस पे काम कर लेंगे, आपको एक ऐसे कामनेस, एक पीसफुल स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे आपको ये नोइंग फैक्टर रहेगा कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। सामने से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई, अनडिजायर्ड सिचुएशन, जो कि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था तो पहले आपको बहुत ट्रिगर दे सकती थी, बहुत परेशान कर सकती थी, आपके मन में उल जुलूल बातें आ सकती थी, आपके मन में ऐसा डर आ सकता था, बहुत डाउट्स आ सकते थे, बट बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको अगर सामने से कुछ ऐसा अनडिजायर्ड सर्कमस्टेंसेस आएंगे भी तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ट्रिगर महसूस नहीं होगा, आप एक पीसफुल स्टेट में रहेंगे। एंड वो एक स्टेट जो है, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट होती है, बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आपको बुरा ही नहीं लग रहा, आपको एक हमेशा शांति की महसूस होती रहेगी, एक कामनेस महसूस होती रहेगी, और एक नोइंग फैक्टर रहेगा कि जो आप चाहते हैं वो ज़रूर आज नहीं हो रहा है, भले ही आज आपके पास थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो आप चाहते हो वो होगा ही होगा, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई एम वर्दी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं चाहता हूँ वो खुद ब खुद मेरी तरफ आता है। तो ये जगह पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ने ऐसा ट्राई किया है। पहले मैं भी मैनिफेस्टेशंस के पीछे भागती थी, लेकिन जब से मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है, तब से पहली चीज़ तो जो सामने से, जब मुझे पता कैसे चला कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छा हो गया है, इट टुक मी अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर जब मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करती रही, कि सामने से किसी ने कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी तब भी मुझे ऐसा लगा कि यस, ये चीज़ ने मुझे ट्रिगर नहीं किया एट ऑल, और उस चीज़ को मैंने फ्लिप कर लिया, मैं अपने अंदर गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। दैट इज़ द टाइम जब मैंने रियलाइज़ किया दिस इज़ इन माई बैग, जो मुझे चाहिए वो मेरे बैग में है, वो बहुत एनी मिनट वो मेरे पास आने वाला है, क्योंकि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। एंड दैट इज़ हाउ, जब मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो गया, अमेजिंग हो गया, मुझे अपने बारे में पता है कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ट है, तो धीरे धीरे मेरी मैनिफेस्टेशंस अपने तरह से अपने आप मेरी तरफ आती जा रही हैं, अनफोल्ड होती जा रही हैं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मैं थ्रू आउट द डे सिर्फ एक ही एफर्मेशन करती हूँ कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, और मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलता ही मिलता है। थ्रू आउट द डे मेरे को हमेशा एक पीसफुल स्टेट में रहती हूँ, एक काम स्टेट में रहती हूँ, एक हैप्पी स्टेट में रहती हूँ। सो ये स्टेट को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मैनिफेस्टेशन को अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बरकरार रहे आने के बाद भी, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, आप करके देखिए, आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि हमें डिज़ायर भी इसीलिए चाहिए होती है कि हम उसमें हैप्पी रह सकें, पीसफुल रह सकें, काम रह सकें, कॉन्फिडेंट रह सकें।
और ये चीज़ें अगर हमें पहले ही मिल गई थ्रू आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, सो हमारी डिज़ायर तो खुद ब खुद हमारे पास आ ही जाएगी। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा अगर आपने भी कुछ मैनिफेस्ट किया है थ्रू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। थैंक यू।